नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। मॉनसून सत्र की कार्यवाही एक ही दिन के लिए हुई। आपको बताएं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। सीएम, स्पीकर समेत 8 विधायकों की गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही हुई। कार्यकारी अध्यक्ष रणबीर गंगवा ने सत्र के बाद बताया कि कुल 14 बिल आने थे, पर उसमें से 12 बिल पास हुए, एक इंट्रोड्यूस किया गया और एक डेफर किया गया। रणबीर गंगवा ने कहा कि सत्र अभी कंटिन्यू है, इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन स्पीकर जब चाहे इसे बुला सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए एक दिन का सत्र रखा गया। रणबीर गंगवा ने कहा कि जो बिल पास कराए गए उन पर सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। बीएससी में भूपेंद्र हुड्डा की सहमति से ही सब तय किया गया। उन्होंने पंचायत वाले बिल को न लाने की बात कही थी, जिसे मान लिया गया। सत्र के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीटीआई घोटालों, टिड्डी दल, जल भराव, शिक्षा, रोड नेटवर्किंग, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने पर हमारे कॉलिंग अटेंशन थे। हुड्डा ने कहा कि ये कहा गया था कि जरूरी बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन बीएसी के फैसले के बाद भी सरकार 15 बिल ले आई। कोरोना की आड़ में जो घोटाले हो रहे हैं उसकी चर्चा नहीं की गई। हुड्डा ने कहा कि 2017 में भी अर्बन डेवलपमेंट का बिल अमेंडमेंट किया गया था, फिर भी ले आए, जिसके बाद से बहुत सारी अवैध कॉलोनी आ गई। इसकी हमने जांच सीबीआई, एक्स हाईकोर्ट के जज या फिर हाउस कमेटी से करवाने को कहा। हुड्डा ने कहा कि 3 ऑर्डिनेंस जो लेकर आए उससे किसानों को हानि है, इसलिए हमने कहा कि एक और ऑर्डिनेंस लाओ जिसमें एमएसपी का जिक्र हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डिस्प्यूट होने पर किसान कोर्ट में जा नहीं पाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना के आड़ में बिल पास करवाकर सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। सप्लीमेंट्री पूछना और उसका जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सदन चलाने में विपक्ष से सहमति नहीं है, निर्दलीय विधायकों से सहमति नहीं ली गई। मुझे भी सदन की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हुई हरियाणा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गृह मंत्री अनिल विज ने की शिरकत। सदन की कार्यवाही में शोक प्रस्ताव रखा गया। गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। शहीदों, दिवंगतों, कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रस्ताव के बाद मौन रखा गया। सदन में प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टेबल पर रखे गए। एक दिन की कार्यवाही को लेकर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से कार्यवाही एक दिन की रखी गई। विज ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में नेता विपक्ष मौजूद थे। नेता विपक्ष की सहमति पर विपक्ष सहमत हो, सभी की सहमति से कार्य योजना बनाई। जरूरी मुद्दों पर अगले सत्र में चर्चा कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि सीएम और हमारे कई साथी संक्रमित हैं, सदन के कई कर्मचारी भी संक्रमित हैं। सदन में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, जरूरी बिल ही सदन में रखे जाएं। बच्चों की परीक्षा को लेकर विपक्ष ने सवाल किए। गीता भुक्कल ने परीक्षा के रीशेड्यूल का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री के सामने गीता भुक्कल ने मांग रखी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे सदन जारी रहेगा, फिर कर सकते हैं चर्चा। अभय चौटाला ने बीएससी पर उठाए सवाल। चौटाला ने कहा कि बीएससी में निर्दलीय विधायकों को नहीं बुलाया जाता। 300 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे हैं, हस्ताक्षर करने नहीं आए। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आगे भी सदन कंटिन्यू रहेगा, आज चर्चा नहीं हो सकती। अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना से कौन मर रहा है, यहाँ जो चर्चा नहीं करवाना चाहते। अभय ने सदन से वॉकआउट भी किया। सदन से कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता ने कहा कि कोर्ट से जुड़े 2 जरूरी संशोधन विधेयक रखना बीएससी में तय हुआ, लेकिन अब कई विधेयक लाए जा रहे हैं। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि रजिस्ट्री पहले भी हुई है, अवैध कॉलोनीज बनी। अब इतना फर्क है कि पहले 5,000 या फिर 10,000 रिश्वत ली जाती थी, अब 50,000 या फिर 1 लाख लेते हैं और कहा जाता है कि ऊपर देकर आते हैं। सदन में रजिस्ट्रीज को लेकर उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा में तीखी बहस हुई। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस के राज में दामाद जी थे और सोनिया गांधी की कलम जमीनों के मामले में चली।
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज, तल्ख बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि रजिस्ट्रीज के मामले की सीबीआई जांच करवाए, सरकार या हाँ करे या फिर ना। कांग्रेस ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट किया। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों का मुद्दा उठाया। कहा कि कृषि संबंधी केंद्र के 3 अध्यादेश के बाद प्रदेश सरकार एमएसपी को लेकर चौथा अध्यादेश लेकर के आए। हरियाणा विधानसभा केंद्र को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव भेजे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि विधायक के उठाए गए विषय पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर बलराज कुंडू ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, लेकिन इसे केंद्र की ओर से लागू करने की बात कहते हुए रद्द कर दिया गया था। कांग्रेसी विधायक वरुण मौलाना और अमित सिहाग मुंह पर अगेंस्ट कॉर्पोरेशन इन कोविड के मास्क पहनकर विधानसभा पहुंचे नेता विपक्ष ने के मास्क पर भी करप्शन इन कोविड लिखा हुआ था। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले एक दिन में सामने आए। 1148 नए केस, 10 लोगों की मौत। प्रदेश में अब 9489 केस एक्टिव। फरीदाबाद में कोरोना के 111 नए मामले रिपोर्ट हुए। 137 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। एक मरीज की जान चली गई। जिले में कोरोना का आंकड़ा हुआ 12,091, जिसमें से एक्टिव केस 743। 32 मरीजों की हालत गंभीर। यमुनानगर में कोरोना के 79 नए मामले रिपोर्ट हुए। इनमें काफी मामले नगर निगम के कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 568। नूह में 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले रिपोर्ट हुए। 4 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। अब तक जिले में कोरोना के 13 लोगों ने जान गंवा दी है। हर रोज 500 से ज्यादा सैंपल्स ले जा रहे। टेस्टिंग बढ़ाई गई है। सीएम समेत 7 विधायकों के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। ट्वीट कर कृषि मंत्री ने दी जानकारी। रतिया में कोरोना का कहर जारी। विधायक लक्ष्मण नापा के बाद उनकी पत्नी आई पॉजिटिव। रतिया में कुल 195 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर तक फैला कोरोना का कहर। प्रवक्ता रंजीता मेहता और उनके पति हुए संक्रमित। कल कुमारी सैलजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी रंजीता मेहता। गोला चीका में भी बढ़ रहा कोरोना का कहर। गोला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने करवाया कोरोना टेस्ट। पूर्व विधायक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पंचकुला में हुआ कोरोना विस्फोट। एक दिन में रिकॉर्ड 116 नए मामले रिपोर्ट हुए। सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा प्रशासन। भिवानी में कोरोना से महिला की मौत हो गई। 71 वर्षीय महिला गोहा में भर्ती थी। भिवानी के लोहड़ बाजार की रहने वाली थी महिला। फरीदाबाद में जारी है कोरोना का कहर। सरकारी दफ्तरों पर दिखी कोरोना की मार। आरटीओ कार्यालय में 10 कर्मचारी हुए संक्रमित। कार्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। सिरसा में फिर सामने आए कोविड-19 के 25 नए केस। जिले में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1143। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। 60 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। 85 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा। करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 2317 रिपोर्ट हुए। 1577 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। लौटे अपने घर। एक्टिव केस की संख्या 717। 25 मरीजों की मौत। टोहाना में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। नागरिक अस्पताल के एसएमओ ने बताया कि कोरोना की वजह से एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई। चरखी दादरी में पुलिस ने चालान काटो अभियान चलाया और आपको बताएं कि कई वाहनों के चालान भी काटे गए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बताया कि वाहनों के कागज पूरे नहीं होने और मास्क नहीं लगाने पर चालान किए गए। एक्सिस बैंक में 5 कर्मचारी के पॉजिटिव होने के बाद जाखल में एक्सिस बैंक को 30 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। करनाल में कोरोना का कहर बढ़ने के बाद भी सैनिटाइजेशन टनल बंद पड़ी हुई है। कोरोना की शुरुआत के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों के सरकारी विभागों में सैनिटाइजेशन टनल लगाए गए। कुछ दिन बाद टनल बंद कर दी गई। सीएमओ का यह कहना है कि टनल में केमिकल इस्तेमाल हो रहा था, वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ही 10 से 12 दिनों में ही टनल को बंद कर दिया गया। शहर में टनल 6 जगहों पर लगाई गई थी। एक टनल की कीमत 60 से 70 हजार है। रेवाड़ी में बिजली विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया। रखरखाव के अभाव में पोल्स पर लगे 1000 डीटी मीटर खराब। सरकार को 5 करोड़ रुपए का नुकसान। आरटीआई में हुआ खुलासा।
बता दें आपको कि जब ये डीटी मीटर्स लगाए गए थे तब बिजली विभाग ने दावा किया था कि इनकी निगरानी ऑनलाइन की जाएगी, लेकिन विभाग के दावे हवाई साबित हुए। पंचकुला में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर कूच किया। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर 7 अगस्त से हड़ताल पर हैं, धरना दे रहे हैं। करनाल में 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन शुरू किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मौन पर बैठ गए। तब तक बैठे रहेंगे जब तक किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता। पंचकुला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्रदान प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम में विप्र फाउंडेशन की ओर से एक मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के तहत हर एक राज्य से 1000 परिवारों को गोद लेकर उनके महीने के राशन से लेकर उनकी बीमारी तक का खर्च विप्र फाउंडेशन की तरफ से उठाया जाएगा। मुहिम के तहत हरियाणा में 1000 परिवारों को गोद लिया जाएगा। दूसरे राज्यों में भी 1000 परिवारों का चयन किया गया है। विप्र फाउंडेशन की माने तो इन परिवारों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। फरीदाबाद में गूंगी, बहरी और मानसिक रूप से विक्षिप्त 13 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोस के व्यक्ति ने ही नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। पानीपत के गांव अधमी में एक परिवार धर्म परिवर्तन करने को मजबूर है। परिवार के लोगों का आरोप है कि गांव के लोग मंदिर में जाने नहीं देते। अगर कोई सदस्य जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। 14 साल से दुर्व्यवहार हो रहा है। अंबाला में गांव कुल्हड़पुर के पास बने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन से आने वाले सुरसरी के आतंक से लोग परेशान हैं। खाने के सामान में सुरसरियां भी दिखाई देने लगी हैं। सोनीपत के गांव बड़मलिक में शराब की ठेके के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। चेहरे पर चोट के निशान मिले। सफेदों की जींद रोड पर बाईपास चौक के पास ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसा ट्रक को ओवरटेक करने की वजह से हुआ। झज्जर में भुरावास गांव में दबंगों ने घर की दीवार गिरा दी। 2 युवकों पर पड़ोसियों ने धावा बोल दिया। आरोप है कि 100 नंबर पर कॉल किए जाने के बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। शिकायत देने पर पुलिस ने धमकाया। पलवल में पुलिस ने पत्नी का हत्यारा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दहेज के लालच में आकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। करनाल के समौरा गांव में 16 साल का युवक पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया। गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। युवक पास के खेत में काम करने के बाद नहर में हाथ धोने के लिए आया था। गोहाना में एक बार फिर से ममता शर्मसार हुई। जमीन जायदाद के लिए 75 साल की बुजुर्ग महिला से बेटे और बहू ने मारपीट की, घर से बाहर निकाल दिया। 8 साल से जमीन के लिए बुजुर्ग से मारपीट की जा रही है। पीड़ित बुजुर्ग 3 बार बड़ौदा थाने में मदद के लिए गुहार लगा चुकी है। बार बार शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने डीएसपी से शिकायत की। डीएसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया। रोहतक में चोरों ने एसबीआई के एटीएम को लूट करा के हवाले कर दिया। एक चोर एटीएम में घुसते और सीसीटीवी कैमरों के स्प्रे करते हुए कैद हुए। एटीएम में 25 से 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पृथला के सागरपुर गांव में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से महिला घायल हो गई। महिला के मुताबिक वो खेत में कपास तोड़ने गई थी, तभी तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। शोर मचाने पर तेंदुआ भाग निकला। सिरसा में सीआईए पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार महिला सहित 2 लोगों को 3 लाख रुपए की जाली करेंसी के साथ काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू। पकड़े गए आरोपी महिला के पति के खिलाफ पहले से बठिंडा में नकली करेंसी चलाने का मामला दर्ज है। दूसरे आरोपी के खिलाफ भी पंजाब के होशियारपुर में आर्म्स एक्ट और डकैती का मामला दर्ज है। नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश जारी। पलवल में महिला थाने पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में महिला के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित पक्ष से हड़पे गए 2 लाख रुपए भी बरामद किए। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें हनी ट्रैप गिरोह का मुख्य सरगना अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सीरियल किलर को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों पर सिलसिलेवार तरीके से हत्या को करने का आरोप, मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार।
फतेहाबाद के रामसरा गांव में युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पलवल में होडल के पेंगलतू गांव में 11 साल की एक बच्ची की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। हत्यारों ने मुख बधिर बच्ची की हत्या के बाद आंखें निकाल ली। परिजनों का यह कहना है कि बच्चे के लापता होने के बाद परिजन पुलिस को शिकायत देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई शिकायत। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 32,31,754। अब तक 59,612 लोगों की हो चुकी है मौत। 24 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर सामने आए 1,425 मामले। 329 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,03,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से 6,721 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,91,303 मामले। अब भी 52,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 10,000 के करीब मामले। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,71,639। अब तक 2,78,247 मरीज स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,97,388। दिल्ली में कोरोना की फिर बढ़ रही रफ्तार। एक दिन में फिर सामने आए 1,544 नए मामले। 17 लोगों की मौत। दिल्ली में अब 12,000 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना पर नहीं लग रही लगाम। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 73,325। अब भी 58,126 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पंजाब में कोरोना पर नहीं लग रहा ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए 1,293 नए मामले। 49 लोगों की मौत। विश्व में कोरोना जमकर मचा रहा तबाही। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2,40,43,580। अब तक 8,22,000 की मौत। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। एक दिन में सामने आए 40,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 59,55,708। अब तक 1,82,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। 7,09,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना की बढ़ रही रफ्तार। अब तक सामने आए 9,66,189 मामले। 16,568 लोगों की मौत। 7,80,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए कुल 6,13,017 मामले। 13,308 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 6,255 लोगों ने जान गंवा दी। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,93,711। अब भी 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हॉलीवुड फिल्म द बैटमैन का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में रॉबर्ट पैटिसन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में इस बार द बैटमैन गॉथम सिटी को क्राइम से बचाते हुए नजर आएंगे। वेब सीरीज मिर्जापुर 23 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। क्राइम ड्रामा सीरीज का पहला सीजन 2018 में रिलीज हुआ था। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली का टीजर रिलीज हो गया है। मकबूल खान निर्देशित फिल्म में पहली बार ईशान खट्टर और अनन्या की जोड़ी देखने को मिलेगी। गौहर खान का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। वीडियो में गौहर एक 13 गाने पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आती हैं। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। शनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। अपनी अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं। गोविंदा का थ्रोबैक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल। कोरियोग्राफर शक्ति मोहन के साथ गोविंदा ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। फिल्म राम सिंह चार्ली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 28 अगस्त को सोनी लिव पर रिलीज होगी। इस फिल्म की टक्कर सड़क टू आश्रम से होगी। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। डांस रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट से एक थ्रोबैक वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसमें जॉन और माधुरी धक धक गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। नूरा फतेही ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मस्ती भरा थ्रोबैक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कुछ प्यारे बच्चों के साथ डांस करते हुए नजर आती हैं। हिना खान का एक वर्कआउट वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो घर में ही वर्कआउट करते हुए नजर आ रही है।